हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब एसपीआर से आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं तो किस तरीके का पूरा सीन रहता है। मैं डेली सेक्टर 65 जाता हूँ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से वापस 102 सेक्टर आने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। बट जो पहले 50 मिनट हैं वो सेक्टर 65 से लेके एसपीआर का जो ये जंक्शन है यहाँ तक पहुँचने में लग जाते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हार्डली 10 मिनट में पूरा हो जाता है, और ये आपको दिखेगा अगले 10 मिनट के अंदर, जो मैं इस वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ। कमाल की बात यह है कि इस रोड पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे कि एक रूल है कि आप इस एक्सप्रेसवे पे बाइक्स नहीं चला सकते, पर आप देखोगे मल्टीपल जगह कि बाइक्स यहाँ पे खूब ट्रैवल कर रही हैं, मेन फ्लाईओवर पे भी जा रही हैं। तो बेसिकली गाड़ियाँ यहाँ पे हाई स्पीड पे चलती है, स्पीड लिमिट इसकी 100 है, लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है कि बाइक्स होती हैं तो अगर हल्का फुल्का भी उनको किनारा लग जाए तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है जो ट्रैफिक पुलिस है हमारी गुड़गांव की, कि काइंडली कुछ मेथड बनाए, या फिर जो सर्विलेंस कैमरास लगे हुए हैं उसके थ्रू इनको जो भी एक्शन लिया जाए इनके लिए, ताकि एक सेफ़ ट्रैवल तरीके से लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। अब हम चल रहे हैं टूवर्ड्स एसपीआर रोड पे हैं, हम टूवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहे हैं। और राइट साइड पे आपको ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही होगी, ये क्रिसुमी है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये, बट आप ओवरऑल फील देखो इस द्वारका एक्सप्रेसवे की, कितना बढ़िया बना है ये। प्रॉपर हमारे यहाँ पे 4 लेन एक तरफ है, 4 लेन दूसरी तरफ है, और साइड में भी जो लेन्स है, तो ये काफ़ी बड़ा है ओवरऑल। ये अपने आप में एक अलग दुनिया है। ये गुड़गांव को, आप इसको गुड़गांव बोलना, लोग कहते हैं कि दूसरा पार्ट है गुड़गांव का, बट इट्स अ इंडिपेंडेंट थिंग। मेरे हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक अलग दुनिया है यहाँ पे। अब ये देखो मेन एक्सप्रेसवे पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे कितनी सारी बाइक्स हैं, स्कूटीज़ भी चल रही हैं। दिस इज़ नॉट सेफ़ बिकॉज़ यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत हाई स्पीड पे चलती हैं। सामने आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा ब्रिज है अक्रॉस इंडिया, जो कि बना हुआ है सिर्फ आयरन का यूज़ करते हुए। आपने बहुत सारे ब्रिज देखे होंगे, बट दिस इज़ प्योरली मेड ऑफ आयरन, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया हु हैज़ यूज्ड द मोस्ट नंबर ऑफ आयरन कंसंट्रेशन। ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रही है, और नीचे से आप नज़ारा देखो, ऊपर भी एक रास्ता जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, और हमारे नीचे भी एक रास्ता जा रहा है, और उसके नीचे भी एक अंडरपास टनल है। तो 4 तरीके से लोग ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स सेक्टर 102। आप देखिए दोनों तरफ हमारे हाई टेंशन टावर है, ये भी एक अपना अपना नज़ारा दे रहे हैं। लाइट्स ऑन हो गई है एक्सप्रेसवे की, और बहुत ही सही नज़ारा है ये। एक और है, इस पे आप जनरली बहुत बार हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पे सुपर बाइक्स भी ट्रैवल करती हैं, तो वो भी एक अपने आप में रिस्क है, मतलब क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड पे जाती हैं। और सेकेंडली यहाँ पे कभी कभार जनरली, क्योंकि मेरा ट्रैवल रहता है इस पे डे टू डे बेसिस पे, तो मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी आपस में रेस लगा रही होती हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पे सेफली चलाएं, बिकॉज़ इतनी तेज़ आप चलाओगे तो एक हल्का सा भी इंसिडेंट यहाँ पे आपकी जान ले सकता है। नॉर्मल स्पीड्स में ही चलाएं। आइडियली मतलब 100 पे आप चलाएंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, कोई रिस्क नहीं होता इस पे। और जब हम एसपीआर से चढ़ते हैं, जब हम जस्ट मेन जो हमारा नेशनल हाईवे है वहाँ से जब हम इसके ऊपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आए, तो पहला कट ये आता है टूवर्ड्स रिवाड़ी। अगर किसी को भी सेक्टर 102 जाना है तो ये कट लेना ज़रूरी है। अगर कोई इसको नहीं लेगा और मेन एक्सप्रेसवे को फॉलो करेगा, तो वो जाके सीधा आपका सेक्टर
109 वाले कट में जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट दौलताबाद वाले जंक्शन में। और बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, ये देखो आपको राइट साइड में भी एक बाइक दिख रही होगी, वो वापस से रॉन्ग साइड आ रही है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें अवॉइड करें, रॉन्ग साइड तो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें इस रोड पे। बहुत बारी मैंने देखा है यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं रॉन्ग साइड की वजह से। सो काइंडली अवॉइड दी रॉन्ग साइड ऑल्सो। ये स्पीड लिमिट के लगे हुए हैं यहाँ पे कैमरास, ये एक्टिवेट हो चुके हैं। तो आप जब इसमें से जाते हैं तो आपको डायरेक्टली बता देता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। और साथ में कुछ पेट्रोल पंप भी हैं, एक आधे। ये देखो भाई साहब, मेरे गाड़ी निकाल रहा था, बिल्कुल चिपकाने को हो गए थे। तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। और जब हम आते हैं, अगर किसी की गाड़ी में पेट्रोल कम है तो पहला पेट्रोल पंप यहीं पे लेफ़्ट साइड में पड़ता है। और अगर उसके बाद किसी को भरवाना है तो फिर 102 के पास एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से आप फ्यूल का फिल अप करा सकते हैं। और बीच रास्ते में जाते हुए मैंने देखा है एक बड़ा सा ट्रक, ये आई डोंट नो इसको क्या प्रॉब्लम थी, बट ये बीच सड़क पे खड़ा हुआ था। बट ये रोड इतना चौड़ा है, यहाँ पे इतनी ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक कभी लगता ही नहीं है। इवन पीक सीज़न में भी आप देखोगे, ट्रैफिक टाइम में भी यहाँ पे कभी भी ट्रैफिक नहीं लगता। और यही एक स्पेशल बात है द्वारका एक्सप्रेसवे की, कि ये इतना बड़ा है कि किसी भी तरीके की डेंसिटी हो आपके ट्रैफिक की, ये आराम से हैंडल कर सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं और इसके आसपास आपका बसई का पूरा रेलवे ट्रैक है, तो उसको क्रॉस करते हुए हम इस फ्लाईओवर से जा रहे हैं। और लेफ़्ट साइड में मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं। और आसमान देखिए दोस्तों, कितना नीट एंड क्लीन। ऑल्दो दिल्ली एनसीआर में उतना पोल्यूशन भी रहता है, बट यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा ओपननेस है। अभी इतनी डेंसिटी नहीं है सोसाइटीज़ में। अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं 102 सेक्टर। अभी ये 99 सेक्टर है। 99 सेक्टर में आप देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे तो सबसे पहले ओकस मेडले मॉल आएगा। और ये देखिए शानदार ठेका देखिए आप लेफ़्ट साइड में, वाइन शॉप। कुछ हो ना हो, वाइन शॉप बहुत सारी मिलेंगी आपको पूरे गुड़गांव के अंदर। और ये फुट ओवर ब्रिज है, तो मतलब जगह जगह पे इन्होंने फुट ओवर ब्रिज दे रखे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हैं। सो लेफ़्ट साइड में हम देख सकते हैं कि एक हमारा ये ओकस मेडले मॉल आ गया है। अब यहाँ से अगर किसी को धनकोट की तरफ जाना है तो दो ऑप्शंस हैं, एक लेफ़्ट से में जाके वो धनकोट जा सकता है, या फिर आगे वाले कट से वो वापस आ सकता है। तो ये ओकस मेडले हो गया। फिर आगे जाएंगे तो एक सोसाइटी आ जाती है हमारी, ये हेरिटेज मैक्स हो गया। ये भी काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। सेक्टर 102 में सारी सोसाइटीज़ अच्छी हैं, सारे रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं। तो इसको क्रॉस करेंगे हम। इसको क्रॉस करने के बाद एक हमारा पेट्रोल पंप आता है लेफ़्ट साइड पे। अगर किसी को फ्यूलिंग करानी है तो वो वहाँ से करा सकता है। बट ये जो साइड वाले रास्ते हैं, यहाँ पे 2 लेन्स हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। यहाँ पे भी बहुत लोग तेज़ चलाते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और सबसे डेंजरस जंक्शन जो होता है, जब ये गाड़ी नीचे जाती है तो मल्टीपल तरीके से लोग आपस में कन्वर्ज करते हैं, लेफ़्ट साइड से, सेंटर से और राइट साइड से। तो यहाँ पे भी काफ़ी केयरफुली गाड़ी चलानी पड़ती है। तो ये था हमारा जर्नी आज फ्रॉम SPR टू एलसे, ऑलमोस्ट नेशनल हाईवे टू सेक्टर 102। ऐसे ही मैं आपके लिए और कंटेंट बनाता रहूँगा। रिक्वेस्ट कीजिए अगर आपको कोई और तरीके का जर्नी आपको कवर करना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो कवर करूँगा। और फ्यूलिंग का टाइम हो गया था, तो मैं अब फ्यूल भरवाने जा रहा हूँ। थैंक यू।